फिर बाबूजी ने सब फटाफट फेंका नीचे कि वो मेरे को बताता क्या हम खा रहे हैं। कितना प्यारा है, बिल्कुल वाइट वाइट, और गजब के डिजाइन भी ऊपर से देखने को मिल रहे हैं। मैं तो बुआरी को जा रहा हूँ। हाँ, मतलब घर से थोड़ा आदमी बाहर गया नहीं कि हमेशा टेंशन हो जाती है। ये देखो, जंगल में मिली हमको मशरूम वाली छतरी। जंगली फलों को बिल्कुल टमाटर के जैसे ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई मूवी भी आपको अपने पहाड़ की मेरे चैनल से देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अपने गांव के इन खूबसूरत खेतों से होते हुए मैं अभी जा रहा हूं अपनी लोकल दुकानों पे, क्योंकि घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है। जैसे चीनी हो गई, बिना चीनी के तो रहा नहीं जाता है, क्योंकि चीनी नहीं होगी तो चाय बनेगी नहीं, और बिना चाय के कोई पहाड़ी कैसे रह सकता है, मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ। तो ऐसे ही अगर सब्ज़ी आ रखी होगी तो वो भी ले आऊँगा, नहीं तो अपना जो घर का आलू है वो जिंदाबाद है। मतलब वो है ही, तो कोई और सब्ज़ी की ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती भी नहीं है। और खेतों से एक बार फिर सुबह सुबह आपको गांव के दर्शन करा देते हैं। तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो जैसे ही गांव के नीचे वाले खेतों में मैं आया तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपनी माँ है जो कि बड़ी सी भारी घास की लेके जा रही है। और आज माँ ने मुझे नहीं बोला था घास लाने के लिए, तो अपने आप ही लेके आ रही है। कहाँ गया आज फ़ोन? माँ के फ़ोन के पैसे बल ख़त्म हो गए, आज डलाने पड़ेंगे फिर से। और अब जाके माँ बोल रही है कि स्कूल में बाद में जा, पहले इस भारी को कहीं ऊपर तक छोड़ के आ। ओके। और भारी देखो, आप लोग भी कमेंट करते हैं लगातार कि माँ को बोलो कम कम लाए, लेकिन अपनी माँ मानती ही नहीं, क्या बताएं। इससे कम कैसे लाऊं? इससे कम कैसे लाऊं? भैंस है, बैल है। 1 2 3 जय बजरंगबली। तो माँ ने बोला था थोड़ा ऊपर वाले खेतों तक ले जा, लेकिन मैं पूरी भारी को गौशाला तक लेके वापसी आ चुका हूँ खेतों में। और माँ ने बोला ही था कि माँ को अभी धो नहीं हुआ है, तो माँ इन खेतों में कहीं अंदर काम करेगी और वहीं से घास निकालेगी। वो मोटा घास है ना, हैं? थोड़ा बहुत ऐसा घास भी, कोमल घास भी चाहिए। अच्छा, वो कोमल नहीं है? अच्छा वो खाली धो होने के लिए है। अच्छा, स्वादिष्ट नहीं है। वो तो जिसमें दूध बनता है वो यहाँ निकालना है। ठीक है ठीक है, आराम से निकालो। तो मैं आऊँगा खाना खाने के लिए, ठीक है? तो अभी जो भी सामान मुझे लेना था वो सब मैंने बैग में रख दिया है, और अब मैं चल पड़ा अपने गांव के लिए, अपने गांव के पैदल मार्ग पर, जो कि रोड से यहाँ के लिए है। ये देखो, और सामने पहाड़ियों पर देखिए अभी खतरनाक वाला कोहरा लग गया है और बारिश आने की पूरी पूरी आशंका है। बारिश आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं छाता लेके नहीं आया हूँ।
तो अपने पहाड़ों में कुछ टाइम पहले जो फल हो रखे थे जैसे काफल हो गए, हिसूल हो गए, जंगली फल, वो पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। और अपने पहाड़ों में एक खासियत ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जंगल में हमको कोई फल खाने को न मिले। एक ख़त्म हुआ तो दूसरा हो जाता है। तो उसी सीरीज़ में आपको मैं एक और फल दिखाता हूँ अपने पहाड़ का स्वादिष्ट जंगली फल। तो वो है ये, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे ब्लर हो रहा है अभी, तो ऐसे में दिखाता हूँ नज़दीक से, अभी भी ब्लर ही हो रहा है। तो अब देखिए, तो आपको स्क्रीन पे जो ये फल देखने को मिल रहा है, तो पहाड़ का एक स्वादिष्ट फल ये भी है। और इसका नाम शायद आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं घंगारा। और बिल्कुल जैसे टमाटर होता है ना, तो टमाटर के ही आकार का ये होता है। एक दो हाथ में निकाल के आपको बारीकी से दिखाता हूँ। तो अभी आप करीब से देख सकते हैं इन जंगली फलों को, बिल्कुल टमाटर के जैसे ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अभी ये पूरी तरह से पके भी नहीं है, और अभी इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और कुछ टाइम के बाद ना ये पक्के तैयार हो जाएंगे और थोड़े बड़े बड़े भी हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मैं ऐसे ही टाइम पे गया था, कहाँ पर, दसदुला कांडे क्षेत्र है हमारे यहाँ साइड में। तो वहाँ पर ना जो घंगारू का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा बड़ा था। तो वहाँ से अगर मुझे कोई देख रहा हो तो कमेंट करके आप बता देना है कि आपके यहाँ जो ये घिंगारू है वो पके या नहीं पके हैं। नहीं तो कभी एक दिन चक्कर मार लेंगे वहाँ का, और वहाँ के जो बड़े बड़े घिंगारू हैं उनका आनंद खुद भी लेंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दिलाएंगे। फिलहाल जो है इन्हीं का आनंद ले लेते हैं। दादी नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या हाल चाल? हाल चाल बरकैया लग रहा है तैयार ये। तो आप लोग बोल रहे थे कि दादी नहीं दिख रही है, तो दादी कहाँ जाती है तो आजकल? हाँ, मैं नहीं दिख रहा, मैं तो बुआरी को जा रहा हूँ। हाँ, अब गाँव कोई नहीं दादी अभी, अब देख रहा हूँ कोई मिलेगी तब। अच्छा, हाँ, तुमको बोला भाई साहब ने तो तुमने ढूंढी नहीं। हाँ हो गया खाना पीना फर्स्ट क्लास। आप लोग बोल रहे थे दादी नहीं दिख रही है, तो दादी खुद मुझे ही बोल रही है कि तो ही नहीं दिख रहा है। तो मैं परसों मार्केट गया था और कल फिर भी घर ही पे शायद कुछ काम धाम था, तो इसलिए मैं गया नहीं गांव में ज़्यादा। और आज दिखा तो दादी के साथ मैं मजाक कर रहा था कि बुआरी ढूंढने जा रखा था मैं। तो दादी के साथ मजाक मस्ती करनी चाहिए, मज़ा आता है बहुत। लेकिन दादी की भाषा आपको ना समझ नहीं आती होगी, क्योंकि दादी ज़्यादा गढ़वाली में बोलती है। कभी कभार आ जाती है दादी के मन में तो हिंदी बोल देती है। तो चलो जितना हो सके वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और पहुँच गया हूँ घर पे, और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर घुघती देवी दिखी मुझे। और अभी जैसे ही मैं घर पे पहुँचा तो हमेशा की तरह वही हाल, ये देखो अपनी माँ के हाल। बाबूजी ने सब फटाफट फेंक नीचे कि वो मेरे को बताता क्या हम खा रहे। सही में? हेलो गाइस, क्या खाने में क्या सर में? तुमने फटाफट खाया, बल्कि वो वीडियो बनाता मेरी भी। फटाफट खाना चाहिए जो भी चीज़। हाँ, तो माँ यहाँ पर आम का आनंद ले रही है, और देखो खाना भी खा दिया और मुझे रुका ही नहीं। मैं बोलूँ तो गोरता नहीं हूँ तो कौन क्या छोटा है बनी क्या यो पड़ी हो क्या बोले अपनी माँ के हाल। मतलब घर से थोड़ा आदमी बाहर गया नहीं कि हमेशा टेंशन हो जाती है। बोल कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गया, मतलब थोड़ा दो चार लोग आगे बैठ गए उनके साथ तो टाइम हो ही जाता है। पर क्या बताएं, इन्होंने खाना खा ही लिया है, बल ऊपर से टेंशन भी हो रही थी। तो चलो अभी क्या करता हूँ, मैं हाथ मुँह धोता हूँ और मस्त खाना खाता हूँ और देखता हूँ खाने में क्या है। और आज खाने में आप देख सकते हैं चौंसा है, लाल चावल वाला भात है, सेब की चटनी है और साथ साथ में आम। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और हमेशा की तरह अभी मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया हूँ अपनी गौशाला पर। पानी का डब्बा लेके आया हूँ और यहाँ पर अपनी छम्मक छल्लो है जो कि थोड़ा नाराज़ लग रही है क्योंकि मैंने इसके पास घास नहीं डाला है। और साथ साथ में उधर अपनी छबीली है जो कि हमेशा ही नाराज़ रहती है, तो उसके पास भी थोड़ा चलते हैं। और वो तो मुझे अपने नज़दीक आने ही नहीं दे रही है, देखो दूर से ही कितनी ख़तरनाक फूँ फाँ कर रही है।
हेलो गाइस, तो खुशी, डुग्गू और निक्कू तो लगभग करते ही रहते हैं, लेकिन ये आज पहली बार कर रहा है। और देखो ये बंदर की तरफ छिप भी रहा है। हेलो। तो आज ये यहीं पे अपना खेल खेल रहे हैं, तो चलो इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा अपने आप ही खुद पंगरोली जाने की कोशिश करते हैं। अगर बारिश तेज नहीं होती, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं। मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सामने देखिए हमारे सब भाई लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, और साथ साथ में जो हमारे बैल मवेशी हैं वो यहाँ पर चरने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मुझे आज काम मिला है कि मुझे पंगरोली स्टेडियम से ऊपर जाना है, यहाँ घने जंगल की ओर, और जाना है अपने बापूजी के साथ। बापूजी आगे आगे जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक सूखी लकड़ी है अवल, और पहाड़ों में बिना लकड़ी के तो काम चलता है नहीं, क्योंकि जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है वही जलता है। ऐसा नहीं है कि शहरों की तरह गैस जलाया, खट से खाना बना दिया। तो आजकल तो फिर भी गर्मियों में चल जाएगा अगर गैस से बनाते भी हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत हालत ख़राब होती है ठंड से। तो अभी से तैयारी करनी पड़ती है सर्दियों तक की, कि लकड़ियाँ घर में पूरी हो जाएं। और यहाँ देखिए जंगल में ना आजकल बहुत सारे प्रकार के मशरूम हो रखे हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल वाइट वाइट, और गज़ब के डिज़ाइन भी ऊपर से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते हैं। और इसी का एक छोटा भाई, मतलब दिखने में लगभग दोनों सेम है, लेकिन डिज़ाइन देखिए पूरा गोल है और ये छतरी की तरह है। ये देखो जंगल में मिली हमको मशरूम वाली छतरी। तो ऐसा ही है, बहुत सारे मशरूम आजकल हमारे यहाँ होते हैं। कुछ मशरूम तो इनकी तरह होते हैं, ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते हैं। इनको बोलते हैं बिस मशरूम, मतलब गढ़वाली में मशरूम को हम चूँ बोलते हैं, तो बिस चूँ इसको बोलते हैं। और ये दिखने में ही प्यारे होते हैं, खाने में नहीं। अगर खाएंगे तो ज़िंदगी से ही हमको हाथ धोना पड़ेगा। और एक मशरूम दूसरा होता है जो कि हमारे खेतों में होता है और पंगरोली स्टेडियम के साइड भी होता है, तो उसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो अब देखिए दोनों मेरे हाथ में हैं, तो दोनों में आपको कितना ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा होगा। नीचे जड़ दोनों की सेम है, लेकिन ऊपर जो हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा सिरा आप बोल सकते हैं, वो दोनों का बिल्कुल अलग है। तो अभी घने जंगल के बीच में हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा है, इसीलिए मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो लकड़ी है ना वो यहाँ पर है। कई लोग बोलेंगे कच्ची लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी लकड़ी है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर सूखा सड़ा भी है। और ये देखो फ्लैश लाइट ऑन करके भी कैसा अंधेरा अंधेरा यहाँ पूरा लग रहा है, और डरावना वाला माहौल बन गया है। ऐसे में तो मतलब एक हॉरर मूवी बन सकती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही रहते हैं ना वो मूवियों में। तो सोचेंगे जल्द एक ऐसी मूवी बनाने की जंगल में, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे अपने जो भी हैं। तो आने वाले टाइम पे शायद क्या पता कोई मूवी भी आपको अपने पहाड़ की मेरे चैनल से देखने को मिलेगी।